नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धमतरी से बड़ी खबर। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दरअसल 110 वन ग्रामों से कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण और कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर ये सभी पहुंचे थे। हाथियों से हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हाथियों से नुकसान पर ज्यादा मुआवजे की मांग और मुआवजा सहित कई लोगों को लेकर घेराव किया जा रहा है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें, भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। 110 ग्रामों से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर ये सभी पहुंचे थे और हाथियों से हुए नुकसान पर ज्यादा मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सभी कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों की अधिक संख्या देखते हुए उचित संख्या में सुरक्षा बल भी यहां तैनात किए गए हैं। धमतरी से बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 110 वन ग्रामों से कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण और कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल रहे लोग यहां पर पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, मुआवजे की मांग लेकर यहां सभी पहुंचे हैं और आज रैली निकालकर प्रदर्शन करें, कलेक्ट्रेट का घेराव करें, क्या सुनवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल, बहुत पुरानी मांग है और लंबे समय से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। इनकी मांग पूरी नहीं हुई है और यही कारण है कि 110 गांव के 1200 से ज्यादा लोग आज यहां पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। इस समय देखिए, आपको दिखाऊं कि सारे गांव के लोग हैं, सारे किसान हैं और जो परेशान है लंबे समय से, वो अपना हक मांगने यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह देखिए कि प्रशासन के अधिकारियों से इनके नेतृत्व लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुख्य मांगे हैं आपकी, ये बताइए। आदरणीय, हम तो वही बात बोल रहे हैं कि 2013 में राजस्व ग्राम घोषित किए हैं। वन ग्राम 111 गांव को राजस्व ग्राम घोषित कर दिए, लेकिन वहाँ राजस्व गांव का कोई अधिकार हक नहीं है। वहाँ पर तमाशा है। इसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है और कब आपको इससे पहले आश्वासन मिला है? कई बार हम तो, आप तो साक्षी हैं, आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड भी होगा। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। वही मांग, बिजली, सड़क, पुलिया, पानी, बंदोबस्त, सुधार करो ना प्रभु। बहुत परेशान है। ठीक है, तो अभी क्या स्थिति, बात हो रही है अधिकारी से? तो कुछ सुनना नहीं चाहते, पता नहीं जन दर्शन बोलते हैं, किस बात के जन। यहाँ पर तो अधिकारी हैं और एसडीएम है, आप लोग बात नहीं कर रहे? एसडीएम की बस की बात नहीं। एसडीएम साहब को तो कब से वो चाहते हैं। एसडीएम साहब मुश्किल से 3 महीना लगेगा। 3 महीने हम सब तैयार हैं, हम सब सहयोग करें। हर किसान 5-5 यहाँ प्रशासन आपके सामने है, आप लोग भी है, तो बात क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं क्यों, उधर से कोई संदेश ही नहीं आ रहा है। आप बोलिए ना, आपके माध्यम से निवेदन आपसे कि उनको कलेक्टर से मिलवा दीजिए ना। आप लोग कलेक्टर से मिलना चाहते हैं? हाँ जी, सब कलेक्टर देखना चाहते हैं। कलेक्टर कैसे दिखते हैं धमतरी जिला के, हम देखें और चरण छुए, उनका प्रणाम करें, निकले, संतुष्टि होगी। करे ना करे बात की बात है। तो ये राजस्व ग्राम का दर्जा 10 साल पहले मिला था, लेकिन वो काम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा, जो राजस्व ग्राम के लोगों को मिलना चाहिए जो हक, और उसी हक को ये लोग 10 साल से मांग रहे हैं। अभी फिलहाल कलेक्टर से मिलने के, उनसे बात रखने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और अगर थोड़ी देर में कलेक्टर नहीं आते तो इन्होंने ऐलान किया है कि आगे जो मेन रोड है धमतरी से गंगरेल का मेन रोड, जहां कलेक्टर निवास का भी रोड वही है, तो वहां पर ये चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके हैं। जी, क्या कारण है, आखिर क्यों कलेक्टर साहब नहीं मिल पा रहे? इतनी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, आप बता रहे हैं 1200-1300 के करीब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या किन कामों में व्यस्त हैं कलेक्टर साहब? आखिर क्यों नहीं मिलने का समय दे देते? जी, मैं आपको बता दूं, आज जन दर्शन का दिन होता है। आम लोगों से कलेक्टर मिलते हैं, अपने चेंबर में उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये जन दर्शन होता है हर सोमवार को। आज भी सोमवार है और जन दर्शन का दिन है और यही मांग तो ये गांव से आए लोग भी कर रहे हैं कि जन दर्शन हो तो कलेक्टर से भी दर्शन हो जाए, तो बात हो जाए, समस्या का कोई समाधान निकल जाए। लेकिन कलेक्टर अभी ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर है और ग्रामीण चाहते हैं कि उनसे सीधे जाके मिले या कलेक्टर आए, उनसे बात करें। लेकिन कलेक्टर जो है वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर एसडीएम, धमतरी एसडीएम को भेजे हुए हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि डिप्टी कलेक्टर भी एक भेजा हुआ है मैसेंजर के तौर पर, और वो इनके नेतृत्व से अभी फिलहाल बातचीत, तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा यहीं से। ये चर्चा अभी फिलहाल चल रही है। डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ग्रामीणों के नेतृत्व से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और माइक के माध्यम से बात हो रही है। दोनों पक्ष इस वक्त आमने सामने और उम्मीद है कि कोई ना कोई निराकरण निकलेगा इस समस्या का। बिल्कुल, आप कोशिश कीजिएगा आगे जो बातचीत हो रही है और कलेक्टर आखिर इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे और क्या वो ग्रामीणों के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपसे जानने के लिए आगे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पर जानकारी देने के लिए।
बढ़ते आगे और धमतरी से बड़ी खबर, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने घेराव किया। कर्मचारियों ने सीएमएचओ का दफ्तर का घेराव किया। दरअसल कार्यालय के सामने सड़क पर कर्मचारी बैठे हुए, 108 वाहन को रास्ता नहीं दिया गया। 2 साल से रुके हुए कोरोना भत्ता दिए जाने की यहां पर ये सभी मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने घेराव किया और कर्मचारियों ने सीएमएचओ दफ्तर का घेराव किया। दरअसल ये प्रदर्शन स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों का और कोरोना भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 2 साल हो गए और इनका रुका हुआ भत्ता अभी तक नहीं मिल रहा है। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान 108 वाहन को भी उन्होंने वहां से नहीं जाने दिया, रास्ता नहीं दिया गया। प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते वहीं अड़े रहे, डटे रहे। कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने घेराव कर अपनी मांगों को रखा, नारेबाजी की और दफ्तर का घेराव किया गया। सीएमएचओ के दफ्तर का घेराव किया गया। 108 वाहन को भी उन्होंने वहां से नहीं जाने दिया गया। दरअसल 108 वाहन वहां से गुजर रहा था और उसको रास्ता ही नहीं दिया गया। 2 साल से रुके हुए कोरोना भत्ते को दिए जाने की ये सभी मांग कर रहे हैं और ये नारेबाजी करते, प्रदर्शन करते नजर आ रही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल कोरोना भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं जो पिछले 2 साल से रुका हुआ है। और मुंगेली से बड़ी खबर, लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात। खुड़िया गांव को करोड़ों की सौगात, 13 करोड़ 71 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। और भूमि पूजन भेंट मुलाकात में लोरमी विधानसभा की सौगात, लोरमी को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा की गई। खामही को नगर पंचायत बनाए जाने का ऐलान किया। खुड़िया को राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा की। डिंडोरी को उप तहसील बनाने का ऐलान किया। लोरमी में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। खुड़िया में पर्यटन रिसोर्ट बनाने का ऐलान किया। बैगा विस्थापित गांव को 20-20 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। नगर पंचायत बनाया जाएगा। और खुड़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाए और रिसोर्ट भी बनाया जाए। खुड़िया में रिसोर्ट की स्थापना, रोजगार के नया अवसर और डिंडोरी उप तहसील बनाया जाए। डिंडोरी को उप तहसील बनाने की घोषणा और डिंडोरी से नवा गांव दहली मार्ग का निर्माण कराया जाए। डिंडोरी से नवा गांव दहली। लोरमी नगर पंचायत में इंडोर स्टेडियम बनाए पर 1 करोड़ रुपए घोषणा। लोरमी नगर पंचायत में इंडोर स्टेडियम और नवरंगपुर में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन की स्थापना और लोरमी के 5 विस्थापित ग्रामों बांकल, कोरकचार, सामर दसाम, न्यू पाहुड़ व न्यू जल्दा के विकास हेतु 20-20 लाख रुपए दे की घोषणा करा। विस्थापित ग्रामों के 20 लाख। लोरमी नगर में उद्यान विकसित करे पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा और 10 देवगुड़ी के उन्नयन के लिए 50 लाख। और रायपुर से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, चुनाव नजदीक आते ही भाजपा में हताशा बढ़ रही है। भूपेश बघेल का कहना, भाजपा नए षड्यंत्र कर रही है। आबकारी नीति से 3900 करोड़ आया, हमारे शासनकाल में 6000 करोड़ हुए हैं। आबकारी में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए और ईडी का आरोप मनगढ़ंत है। भारत सरकार के सीएजी ने क्लीन चिट दी है। फरवरी 2020 में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की, तब आईटी ने ट्रेस नोट जारी नहीं किया, तब किसी के यहां कुछ नहीं मिला। और ईडी छापेमारी कर रही है तो ब्यौरा जारी नहीं किया गया। ईडी का नोट पहले से पैक होकर आता है, उस पर जबरिया हस्ताक्षर करवाया गया। और जबकि ईडी ये बताए कि 3 साल में कितनी संपत्ति की बरामदगी की गई है। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। नहीं तो बताना चाहिए
कि इन्होंने चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की। उन्हीं वही लोग हैं जिसको आईटी छापा मारते हैं, वही लोग वही उन्हीं घरों में फिर ईडी वाले छापा मारते हैं, लेकिन कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते कि किसके घर में कितना पैसा मिला। तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश। तो ये रमन सिंह और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के जो 2 रुपये टिक वाले जो है ना, वो सब लोग लगे हैं। तो इससे न हम लोग डरने वाले हैं न परेशान होने वाले हैं। हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता की हम सेवा कर रहे हैं और राजस्व में वृद्धि किए हैं। और खबरदार से बड़ी खबर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। समलैंगिकता के मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। समलैंगिक विवाह हिंदू संस्कृति के लिए ठीक नहीं। शादी के बाद कौन पति कौन पत्नी ये कैसे तय होगा। हम हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य के पक्षधर हैं। हमारे गुरुओं के गुरु करपात्री जी महाराज थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो ये विचार चला था कि देश को कैसा बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको राम राज्य की ज़रूरत है, क्योंकि उसी समय अपने देश में बहुत से नेता थे जो कह रहे थे कि अब जब एक टुकड़ा बन करके मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो जो बच रहा है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए एक साथ, वो मुस्लिम राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने विरोध किया और कहा कि नहीं, हमको हिंदू राज्य नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र से प्रजा सुखी होगी, इसमें गारंटी नहीं है। और कोई हमारा तात्पर्य नहीं है, किसी के विरोध के लिए हम राम राज्य के आग्रही नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए आग्रही हैं क्योंकि राम के राज्य में प्रजा सुखी होगी, इसकी गारंटी है। राम के आदर्श को जिस जिस राजा ने अपनाया उस राजा के समय में प्रजा में सुख व्याप्त हुआ था। वो चाहते हैं कि जब पुरुष परस्पर मिलें तो उसको विवाह का सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको विवाहित माना जाए। स्त्री मिलें, उनको विवाहित माना जाए। इस बात का विचार इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप समझिए कि कैसे निर्णय होगा। जब विवाह होता है तो एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, उसको पति कहा जाता है, उसको पत्नी कहा जाता है। अब जो समान लिंग के होंगे उनमें कैसे निर्धारण होगा कि कौन पति है कौन पत्नी? क्योंकि हमारे यहाँ कानून में पहले से ये व्यवस्था है कि पति के अधिकार अलग हैं, पत्नी के अधिकार अलग हैं बहुत मामलों में। तो पत्नी किसको मानेंगे ताकि वो पत्नी के अधिकारों के अनुसार जीवन को व्याख्यायित कर सके, पति किसको मानेंगे? और रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। रायपुर में रोजगार कार्यालय का घेराव, बेरोजगारी भत्ते को लेकर किया गया घेराव रोजगार कार्यालय का। दरअसल अंबेडकर चौक से रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। सरकार पर युवाओं से छल करने का आरोप लगाया। बेरोजगारी भत्ता के नियमों में बदलाव किए जाने की मांग की। दरअसल ये प्रदर्शन यहां पर किया गया बेरोजगारी भत्ते के विषय को लेकर। आपको बता दें कि रायपुर में रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया बेरोजगारी भत्ते को लेकर, और रोजगार कार्यालय का घेराव कर अंबेडकर चौक से रोजगार कार्यालय तक घेराव कर प्रदर्शन किया गया और नियमों में बदलाव किए जाने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। जनता पार्टी के सरकारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। बघेल वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। बघेल और सुकमा के दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये इनामी नक्सली, जिसमें एक इनामी नक्सली 8 लाख का इनामी है, जिसका नाम गोलल्ली बताया जा रहा है, और एलओएस कमांडर एर्रा मरकाम को मार गिराया गया। दरअसल इस इनामी नक्सली की पत्नी पोडियम भीमे को भी पुलिस ने ढेर कर दिया, जो कि इनामी नक्सली है। 3 लाख की इनामी नक्सली थी और मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटिक हथियार के साथ भारी मात्रा में आईईडी बरामद किया गया। अरनपुर की घटना को ये लोग दोहराना चाहते थे और उससे पहले ही इन्हें ढेर कर दिया गया। सुकमा के एसपी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे
और पुलिस को दंतेशपुरम में बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस इलाके में सर्च पर निकली थी और इन इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। काफी खतरनाक, खूंखार व दुर्दांत नक्सली था। ये 2008 में नक्सल संगठन से जुड़ा था। ये 15 साल से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। पूरे गोलापल्ली, कोंटा और किस्टाराम एरिया की जितनी बड़ी घटनाएं उसमें शामिल था। इस पे 25 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। ये 25 बड़ी घटनाएं जिसने कम से कम 200 लोगों की हत्याएं इसने की हैं, सुरक्षा बल और आम जन की। तो एक बहुत बड़ा दुर्दांत नक्सली आज उसका अंत हुआ है। तो इससे इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने में और आसानी होगी और वहाँ के गरीब आदिवासियों का जीवन जो है और आसान होगा। इनके संयुक्त संचालन में ये चलाया गया ऑपरेशन। रात को टीमें सभी बाहर हो गई थी और अपने प्लान के मुताबिक सारा, जब ये पार्टियां सुबह जा रही थी दंतेश्वर के जंगल में नज़दीक में, तो वहाँ पर इनके ऊपर फायर आया, जिसमें फोर्सेज ने डीआरजी की टीम के साथ इनका एनकाउंटर हुआ और उसमें जब रिटालिएट किया बहुत अच्छी तरीके से डीआरजी ने, तो उसमें फिर बाद में सर्च अभियान चलाया गया। जॉइंट सर्च अभियान के दौरान एक इनका नक्सल कैडर, ये मडका मेरा, जो कि 8 लाख के इनामी है, पिछले 15 साल से इस एरिया में ये किस्ताराम, कोंटा और गोलापल्ली एरिया में ये सक्रिय था। और अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। न्यूजीलैंड की मुहिम लाई रंग, मणिपुर में फंसे छात्रों की मध्य प्रदेश होगी वापसी, शिवराज सरकार भेजेगी स्पेशल प्लेन। मणिपुर में फंसे एमपी के छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जानकारी जुटाकर जल्द से जल्द वापस लाएंगे उन्हें। एमपी के विधायकों को हर साल मिलेगा 25 लाख अतिरिक्त स्वेच्छानुदान, सीएम शिवराज ने विधानसभा में की थी घोषणा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म द केरला स्टोरी के 2 टिकट्स बुक किए, कमलनाथ और दिग्विजय को दी फिल्म देखने की सलाह। कमलनाथ और दिग्विजय को टिकट बुक कर फिल्म देखने की सलाह पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर पलटवार, कहा सरकार को दृष्टिकोण बदलने की जरूरत, फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय सरकार को वैट कम करना चाहिए। मुरैना में पुलिस के पहरे में भी पीड़ित परिवार को धमकी, दीवार पर लिखा अब रंजीत की मौत निश्चित है, गोलीकांड में 7 आरोपी है फरार। भोपाल में सीआईडी के टीआई की गुंडागर्दी, एमपी नगर थाने में पुलिसकर्मी से मारपीट, शराब के नशे में थे धुत। सीहोर के आष्टा नगर में महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में विवाद, पथराव में दूसरे पक्ष के 7 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 फरार। ग्वालियर के डबरा में मुनीम पर फायर करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 25 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने किया था फायर। इंदौर में जिला प्रशासन ने महू में पदस्थ आर्मी जवान के 4 माह के बेटे को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भिजवाया, बच्चे के दिल में 2 बड़े छेद और फेफड़ों में संक्रमण की समस्या है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 30,000 का एक और गिरफ्तार, दरअसल गिरफ्तारी की। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। ये गोलीकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30,000 का एक और इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। और 6 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में 30,000 का एक और इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंघुनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।